नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर ये है कि आज करनूल को आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन आली जनाब फ़ारूक शुबली साहब ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने उर्दू भवन जो ट्रेनिंग स्कूल के करीब वाक़ है वहाँ पर एक ख़ुसूसी प्रोग्राम में सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के मुलाज़मीन बिलख़ुसूस उर्दू भवन करनूल के मुलाज़मीन ने उनका जमकर इस्तक़बाल किया और इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से ED DMWO माइनॉरिटीज़ सैयदा सबीहा परवीन ने शिरकत की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश हज कमेटी के डायरेक्टर सूरी मंसूर अली ख़ान के अलावा तेलुगु देशम करनूल सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट लब्बे अदीब इब्राहिम, सीनियर तेलुगु देशम पार्टी लीडर लब्बे नौशाद बादशाह, इब्राहिम वफ़ कॉम्प्लेक्स मेंबर महबूब बादशाह वफ़ कॉम्प्लेक्स मेंबर और इसी तरीके से रमीज़ वफ़ कॉम्प्लेक्स मेंबर और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ़ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात ने जो है आंध्र प्रदेश जो स्टेट उर्दू एकेडमी है उन्हें चेयरमैन साहब को एक याददाश्त पेश की, जिसमें अंजुमन इस्लामिया के तहत आने वाले इदारे के ज़िम्मेदारान जिसमें हमारे काजी तौसीफ़ साहब ने भी एक तहनीत पे एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर उन्होंने उर्दू इदारों को बचाने की बात कही और साथ ही साथ इस मौके पर उन्हें तहनीत भी पेश की गई और बिलख़ुसूस चेयरमैन साहब ने बताया कि आओ उर्दू सीखें। प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ये मुहिम चलाई जा रही है। उर्दू घर घर तक पहुंचाना उनका मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू किसी ख़ास मज़हब की ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू हर मज़हब के मानने वाले की ज़बान है। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है। इस मौके पर उन्होंने आओ उर्दू सीखें के किताबें भी तलबा में तक़सीम किए। बेहतरीन ख़िताबात सुनने में आए और बिलख़ुसूस उर्दू एकेडमी चेयरमैन फ़ारूक शुबली साहब हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में उर्दू के मुताल्लिक़ बातचीत की और सैयदा सबीहा परवीन DMWO साहिबा ने भी अच्छे जो है ख़िताब किया। रमीज़ जो हैं वक्फ़ कॉम्प्लेक्स चेयरमैन, उन्होंने अशियार के ज़रिए उर्दू को जो है किस तरीके से फ़रोग़ देनी चाहिए उसके मुताल्लिक़ बताया और इस मौके पर प्रोग्राम की निज़ामत उख़ाब उर्दू डेली के एडिटर जनाब करीमुल्लाह ख़ान साहब ने जो है पेश की। आप देखिए ख़ुसूसी रिपोर्ट सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। तरक्की के लिए इन्होंने क्या-क्या इक़दाम किए हैं, हमारे ऑनरेबल CM नारा चंद्रबाबू साहब के अहकाम पर और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर फारूक साहब की हिदायत पर, हमारे लाला लोकेश साहब की हिदायत पर उर्दू के जितनी तरक्कियों के रास्ते हैं वो आज हमारे चेयरमैन साहब के ज़रिए से शुरुआत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आओ उर्दू सीखें। इतना बेहतरीन प्रोग्राम है कि बच्चे जब अपने घरों में छुट्टियां गुजार रहे होते हैं उस वक्त पर इस सुकून के माहौल पर एक आओ उर्दू सीखने का प्रोग्राम को इसमें अमल में लाना एक बहुत बड़ा ख्याल है उर्दू की तरक्की के लिए। आमतौर पर आवाम जो है खेल कूद में अपने छुट्टियों को गुजार देते हैं, बच्चे बड़े सब, लेकिन इस अफरा तफरी के वक्त में उर्दू सीखने का फ्री कोचिंग का इतना अच्छा मौका अहम फरमाए हैं हमारे चेयरमैन साहब ने। इसकी वजह से आज आप सबको यहाँ पर जमा करते हुए उर्दू ज़ुबान को हंसते खेलते हुए सीखने के लिए आपको यहाँ दावत दी गई है और आप सबसे भी गुजारिश है कि अपना वक्त को बर्बाद मत करें। उर्दू ज़ुबान हमारी मादरी ज़ुबान है, प्यारी ज़ुबान है, जो उसे छोटे से छोटा बच्चा भी और गैर कौम का आदमी भी इसको बहुत आसानी से सीख लेता है। इसको तरक्की करें, इसको उजागर करें। जिस तरह से पहले ज़माने में उर्दू ज़ुबान को अहमियत दी जाती थी, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब के मुसलमानों की हिंदुस्तानियों की जब हालत बहुत ख़राब थी तो अंग्रेज़ों के
اور ہندوستانیوں کے بیچ میں رابطہ پیدا کرنے والی ہے پیاری زبان ہے ہماری اردو زبان. اس زبان کو قائم کرنے کے لیے بہت سے احکامات اور ادارے بھی شروع کیے گئے ہیں. اس طرح سے ہمارے اردو اکیڈمی کے چیئرمین فاروق صاحب کو میں تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. ایسے کیمپ بہت اس سے سکھائے اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ ایسے کیمپوں میں سیکھنا ہی نہیں، آپ اچھی اخلاقیات اور اچھی تعلیم حاصل کریں کہ یہ فیوچر میں جا کے آپ کو بہت آگے تک آپ کی لائف میں یہ اردو زبان بہت یہ کرے گی. ایسی زبان کے لیے یہ کیمپ رکھنے کے لیے میں سب کو تحریر سے شکر ادا کرتا ہوں. میں الحمدللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں محمد فاروق شبیر صاحب، ڈی ایل ڈبلیو میڈم سبیہ خان اور ہمارے حج کمیٹی ممبر اسماعیل خان صاحب، پھر اس کے بعد ابراہیم محبوب اور میرا بیٹا عبد القادر انصاری کمیونٹی پریزیڈنٹ ہے اور حاضر السلام. اچھا اردو لینگویج آنے پورا ختم ہو جا رہا کیونکہ میں بھی اردو نہیں پڑھا، میں بھی اس کا دفتر سے بالکل ویسے کیمپا رکھے اردو کو پھر جو ہے نا یہ کرنے اس واسطے ہمارے چیئرمین صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوا. اس کو کے جو لوکیشن سمر لوکیشن میں جو اردو کا یہ کریں اسے ہم لوگ اس کو استعمال کر کے ہمارے جنریشن کو ہمارے بچوں کو اردو کے بارے میں بتا کے ان کو اس کا سبجیکٹ بنانے سے کرانا سب ہماری ذمہ داری ہے. کام سکسیس ہونا بلکہ میں دعا کرتا ہے زبان اردو. کیا متانت ہے، لطافت ہے زبان اردو. سب زبانوں کی حلاوت ہے زبان اردو. شاعروں نے اسے اشعار میں جو ڈھالا ہے، شاعروں نے اسے اشعار میں جو ڈھالا ہے. کیا قیامت ہے زبان اردو. کیجئے پیدا یہاں بچوں میں زبان سے الفت، کیجئے پیدا یہاں بچوں میں زبان سے الفت. ہر مدارس کی ہدایت ہے زبان اردو. میر ہو درد ہو مضمن بھی اگر غالب بھی، میر ہو درد ہو مضمن بھی اگر غالب بھی، جن کے اشعار کی چاہت ہے زبان اردو. جلسے میں شرکت کرنے آئے ہمارے دل عزیز اردو اکیڈمی چیئرمین صاحب کو، فاروق شبیر صاحب کو، بڑے بھائی ہمارے نوشاد بھائی کو اور عابد بھائی کو، صفیہ پروین میڈم کو، ابراہیم بھائی کو، محبوب بھائی کو اور رفیظ کو اور سب کو جو میڈیا ان کو بھی سب کو میرا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ ایک اہم مقصد کے لیے جڑے ہیں جو ریاست آندھرا پردیش میں پہلی بار یہ سمر کیمپ اردو کے لیے رکھا گیا ہے. یہ ہمارے چیئرمین صاحب کا یہ جو قدم ہے ہمارے کرنول اور ڈسٹرکٹ کے عوام کے لیے جو مسلمان زیادہ طور ادھر ہے ان کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ سر آپ آنے والے دنوں میں بھی ایسے کئی پروگرامز کریں. اللہ آپ کو صحت دے اور ایسے کام کرنے کے لیے آپ کو چنا ہے. جو ہمارا کرنول میں اور نندیال آدونی کڑپا ڈسٹرکٹ جو یہ ونگ ہے اس میں آپ سب کو معلوم ہے مائنورٹیز یعنی مسلمز کا بہت زیادہ پاپولیشن ہے اور ضرورتیں بھی اسی طرح سے ہے. سر ٹیچرز کی ضرورت ہے. جہاں پر ہم ٹھہرے ہیں یہ جو زمین ہے یہ اردو اکیڈمی کی ہے. سر یہ اس کو اور بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. کافی پرانی بلڈنگ ہے. یہ جو اس بلڈنگ کے اوپر ہمیں اور کچھ فائدہ مند چیزیں بنا کر جیسے کہ کمرشل کمپلیکس ہے اور بھی تھوڑے لائبریری کے ڈیولپمنٹس کرنا ہے. سر اس میں آپ کی سخت ضرورت ہے اور توجہ کی بھی ضرورت ہے. سر دوسری بات ہمارا یونیورسٹی جو کرنول کی آن بان شان ایک جو گزشتہ حکومت میں رک گئی تھی. الحمدللہ اس حکومت میں ہمارے انڈسٹریل منسٹر ٹی جی بھرت صاحب 1 کروڑ روپے اپنا خود کا پیسہ دے کر شروع کرے. اس کے بعد ایک اور اچھا موقع گورنمنٹ کی 9 کروڑ روپے بھی گورنمنٹ کا ہمارے صدر صاحب
दिए हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग से काम कर रहे हैं सर। आप भी एक बार विजिट कीजिए, उसमें भी बहुत सारे चीज़ें हमें अमल करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक उसमें मस्जिद की ज़रूरत होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मिनिस्टर साहब MLA साहब से बात करके वहाँ पर उस कंपाउंड में एक मस्जिद की तामीर करें, ऑलरेडी ज़रूरत भी है और एप्लीकेशन भी आया हुआ है सर। और बाकी जो चीज़ें हैं, जो उर्दू का हमारा स्कूल है सर, एक पुराने स्कूल से उर्दू स्कूल, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सैलरीज के प्रॉब्लम्स है और खाने का जो दोपहर का इशू, दोपहर का नज़म था खाने का, वो निकाल दिया गया है। उसके बहुत सारे मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन चंद इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, वो इश्यूज को जो है मैं आपसे इंशाल्लाह आपके सामने रख देता हूँ। ये जो किताब आपके सामने अभी शाया की गई है, ये आओ उर्दू सीखें, ये जो किताब जो शाया की गई है, ये तारीख में, उर्दू एकेडमी की तारीख में एक लिटरेरी कमेटी को कायम करना और फिर उसके बाद में उर्दू एकेडमी खुद अपने बलबूते के ऊपर इस किताब को शाया करना, ये तारीख में पहली मरतबा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमसे ये काम किया। मैं इस किताब के ज़रिए से जो है मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी कौम को जो है अगर ख़त्म करना है तो उसकी ज़ुबान को जो है ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं ये, और दूसरी तरफ से मैं ये भी कहता हूँ कि उर्दू ज़बान किसी मज़हब की ज़बान नहीं है और उर्दू को किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। मतलब इन दोनों के दरमियान से जो है रास्ता बनाकर जो है निकलना है और जो हमारा मंजिल मकसूद है उस मंजिल मकसूद तक जो है पहुँचना है। इसके अंदर हिकमत के तहत हमें काम करना है और ये उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्लामी तालीमात हैं और कुरान को पढ़ना भी जो है बहुत आसान होता है, और जितना कि हमारा जो दीनी लिटरेचर है वो भी जो है मैक्सिमम आपको उर्दू ज़बान में जो है मुहैया होता है। तो जिसकी वजह से जो है आप करीब हो सकते हैं उर्दू ज़बान के। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी कहते चलूँ, ये सिर्फ यहाँ पर आओ उर्दू सीखे, ये किताबें देना, ये किताबों की शक्ल में सिर्फ इतना काम नहीं है, बल्कि पूरे उर्दू सूबे आंध्र प्रदेश के अंदर जो है हमारे 36 उर्दू एकेडमी के जो है लाइब्रेरीज और कंप्यूटर सेंटर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 20 साल से जो है कंप्यूटर्स कहीं पर भी जो है कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं सकता, कोई पुराने हाल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी के चेयरमैन होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इज्जतनाक चीफ मिनिस्टर जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब की भरपूर नजरसानी जो है भरपूर करने के बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ रुपये फंड जो है इसको अलॉट भी किया गया और रिलीज भी कर दिया गया। इंशाल्लाह एक 10 से 15 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर जो है इंशाल्लाह पूरे स्टेट के अंदर जितने भी कंप्यूटर सेंटर है इसके अंदर जो है नए सिस्टम्स इंशाल्लाह अपडेटेड वर्जन इंशाल्लाह वहाँ पर जो है मुहैया होंगे, इंक्लूडिंग यहाँ के साथ मिलाकर। मैं इसके ज़रिए से जो है मैं आपको DDP, ये जो है पुराना सिलसिला हो गया, पुराना ज़माना हो गया, लेकिन अब जो ज़माना चल रहा है वो ज़माना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से आप घर बैठे सिर्फ एक तन्हा बंदा ही कैन डू द वंडर्स, इतने वंडर्स जो है कर सकते हैं कि उसका जो है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ये वीडियो बनाएं, ये ऐसा हुआ। तो इसके लिए जो है जो उसको कोचिंग के लिए भी जो है इंशाल्लाह ये पूरे सिस्टम्स आने के बाद में इंशाल्लाह एक 6 माह का कोर्स भी जो है इंशाल्लाह उर्दू एकेडमी की जानिब से जो है इंशाल्लाह आगे लेकर आना होगा। और उसके साथ साथ में जो है अभी हमारे मंसूर भाई जो है फरमा रहे थे कि ये हमारी एक अपनी ज़ाती मिल्कियत है और इसको जो है और भी किस तरीके के साथ डेवलप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा भरोसा है, हमारे यहाँ के जो लोकल MLA साहब और हमारे मिनिस्टर साहब हैं जनाब TG भरत साहब, वो माशाल्लाह बहुत ही दिलदार और बहुत ही मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले और लोगों को मुसलमानों की जो है फलाह बहबूदी के लिए जो है बहुत ज़्यादा हमेशा जो है सोचने वाले ऐसी शख्सियत है। और उन्होंने जो है मैं जैसे ही मैंने जो है उनके इल्म में ये बात लेके गया कि भाई मैं ऐसा कर्नूल आ रहा हूँ तो मुझे आपसे मुलाकात करनी है, तो जो है फ़ौरन जो है उन्होंने जो है अपना वक्त भी, आज संडे होने के बावजूद भी जो है उन्होंने जो है वक्त तय किया है। और मैं यहाँ पर आकर उनसे बात करने का जो मेन मकसद है वो इस बिल्डिंग के डेवलपमेंट के मुतालिक और इस बिल्डिंग को किस तरीके के साथ जो है मजबूत किया जा सकता है और इस बिल्डिंग को जो है आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ और भी मजीद तरीके के साथ इसको जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता है, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो है अगर आप इसको जो है नहीं बनाएंगे तो फिर जो है फिर मामला फिर धर्म भरम हो जाएगा।
बहरहाल मैं आप सब से जो है दुआ करूँ कि अल्लाह ताला जो है हम सबको भी जो है बोलने करने से ज़्यादा जो है अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि सियासतदान बोलते बहुत हैं करते कुछ नहीं हैं। मैं भी सियासतदान हूँ, इसलिए मेरे लिए भी दुआ फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज करनूल शहर करनूल का जो दौरा हुआ है, इसके मेन मकसद जो है आओ उर्दू सीखें, जो कि उर्दू एकेडमी की तारीख में, इस उर्दू एकेडमी की 50 साल तारीख के अंदर एक लिटरेरी कमेटी को कायम करना और उसके बाद में जो है एक किताब पब्लिश करना, ये अपने आप में जो है एक तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इस काम हमारे ज़रिए से लिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इज़्ज़तनाब मोहसिन उर्दू जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का, और उसके बाद में जनाब NMD फारूक साहब का, और हमारे मुशीर जनाब अहमद शरीफ साहब का, जो कि ये सब हजरात की जो है हिदायत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्दू ज़बान की जो है फलाह बहबूदी और सरसब्जी और शादाबी इंशाल्लाह आसमानों को छुएगी। और उर्दू ज़बान को अगर देखना है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है लखनऊ को नहीं बल्कि इंशाल्लाह आंध्रा को देखने के जो है इंशाल्लाह उस तरीके के साथ जो है इंशाल्लाह काम किया जाएगा। मैं यहाँ पर आज करनूल के अंदर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये हमारी खुद की मिल्कियत है और आप सब हजरात जानते हैं कि यहाँ पर ही जो है उर्दू यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। और यहाँ के जो लोकल हमारे मिनिस्टर साहब हैं, जो यहाँ के लोकल कायद हैं, जनाब TG भरत साहब माशाल्लाह मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े हुस्न अखलाक के साथ उनके साथ पेश आते हैं और बड़ा ही दर्द रखते हैं कि मुसलमानों को किस तरीके के साथ उनको अपलिफ्ट किया जाए। तो हम जो है ज़रूर चाहते हैं कि इंशाल्लाह आज हमारी मुलाकात भी होंगी और उनसे जो है इंशाल्लाह डिस्कस भी होगा कि इस उर्दू भवन को किस तरीके के साथ जो है डेवलप किया जाए और इसको जो है किस तरीके के साथ जो है रिनोवेट करते हुए आगे लेकर जाया जाए। और बिलखुसूस जो है जो आपकी खिदमत थी, जो डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि चंद्रबाबू नायडू साहब की जो है देन है, 144.9 एकर्स लैंड तेलुगु देशम गवर्नमेंट में जो है दी थी, लेकिन गुज़िश्ता साबिका हुकूमत ने जो है कंप्लीट जो है उसको जो है बाजू में रख दिया और उसके तरफ एटलीस्ट नज़र भी नहीं दौड़ाई। लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब जनाब TG भरत साहब ने जो है अपने पर्सनल फंड से 1 करोड़ रुपया जो है आपने जो है उसको डोनेट किया और फौरी बात जो है फिर हुकूमत से भी जो है बात करके 8 करोड़ रुपया जो है माशाल्लाह उर्दू जो हमारी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके तामीर के जो काम हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़ोर शोर के साथ जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो उर्दू एकेडमी के जितने भी जो है कंप्यूटर सेंटर्स हैं, इन कंप्यूटर सेंटर्स के अंदर जो एकदम लेटेस्ट जो तालीमात हैं, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल जेमिनी और उसके साथ में DTP सेंटर, इस तरीके के साथ जो है कई प्रोग्राम को जो है इंशाल्लाह उसके अंदर चलाया जाएगा। और जो हमारे उर्दू जो तबका है, वो तबका भी जो है कहीं पर भी जो है पीछे नहीं रहेगा। इंशाल्लाह दूसरे लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इंशाल्लाह वो भी आगे बढ़ेंगे। और इस सब काम करने के लिए जो हमें मौका फराहम किया गया, मैं हमारे इज़्ज़तनाब चीफ मिनिस्टर जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का एक और मरतबा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए जगह लेता हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।